श्री शिवाय नमोस्तभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, जिसकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की नींद जो है रात में अचानक खुल जाती है। कभी कभार ये घबराहट या फिर ज़्यादा तनाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ये एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। माना जाता है कि रात में बार बार यूँ नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बात आपकी जान पर भी बन आ सकती है। हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि रात में किस वक्त नींद खुलना किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज़ रात को 9 से 11 बजे के बीच में खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मसले पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को भी प्रभावित कर सकती हैं। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। लेकिन इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि संपर्क करने वाली अनजान शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, इस बात का पता नहीं चलता। यदि रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आँख खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी नींद 3 से करीब 5 बजे अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब यह है कि सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है। रात के 3 से 5 बजे के बीच जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभार आपके मन में भी सवाल आता होगा कि कैसे पहचानें कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है या नहीं। दोस्तों, इसे पहचानने के भी कुछ संकेत बताए गए हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो सकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच में अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं
तो समझ जाएं कि देवी शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आप पर कृपा है। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाए, आपके किसी भी कार्य में किसी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सरहन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडा हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आवाज़ होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ या ना में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।